फ्रेंड्स नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 4.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। 4.2 के पहला सवाल का वीडियो पर बना चुके हैं। दूसरा वीडियो है उदाहरण एक में दी गई समस्या को हल कीजिए, जिसका अपने पहला सवाल हल कर लिया है। अब दूसरा सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण के खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण के खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो अब आपको सवाल लिखा हुआ है, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या है। दूसरा है, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x, खिलौनों की संख्या बराबर x। अब एक खिलौने की लागत इसने कहा 55 में से आपने उस दिन निर्माण के खिलौने घटाने हैं। एक खिलौने की लागत पचपन में से, सवाल लगा 55 में से उस दिन निर्माण के खिलौने घटाने, ये घटा दिए। तो अब आपने उस दिन खिलौने की संख्या x है और एक खिलौने की लागत कितनी आ रही है 55 में से उस दिन निर्माण के खिलौने घटाने पर है। तो अब आपने इसमें यह दिया है कि उस दिन कुल लागत मतलब सभी खिलौने का मूल्य 750 रुपये होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार अब अपन को किसी भी चीज का मूल्य, एक चीज का मूल्य देते हैं और कुल चीजें देते हैं, तो आपको गुणा करने पर उसका कुल लागत प्राप्त होता है। तो अपन यहाँ गुणा करते हैं x, ये तो अपने कुल खिलौने हैं और एक खिलौने की लागत है 55 माइनस एक्स, और यदि गुणा करने पर कुल लागत आती है आपको 750 रुपये, ये प्राप्त हुआ। अब आपको x से 55 से गुणा करेंगे तो 55x हो जाएगा, और x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इस संख्या को अपन पक्षांतरण करेंगे, तो ये पहले इसको मैं पहले लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस के 750 बराबर 0। अब आप इस माइनस को अलग कर सकते हैं, मतलब कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस करना होगा। तो अपन यहाँ माइनस कॉमन निकालते हैं, क्या बनेगा आपको, सभी के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर हो गए, ये माइनस के 55x हो गए, और ये प्लस के 750 हो गए, और बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इस 55x के दो टुकड़े करने हैं। इन दोनों बाह्य पदों को गुणा करो, एक यहाँ पर एक कुछ नहीं, एक है, एक को 750 से गुणा करेंगे तो 750 ही प्राप्त होते हैं। अब इस 55 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करो तो 750 आए और इन दोनों को जोड़े तो 55 आए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, 25 का स्क्वायर 725 होते हैं, तो 30 के आसपास चलते हैं। 30 और 25 होते हैं 55, और गुणा करो 25 0 25 से 75 750। इसका मतलब ये सेट हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 55 मिल रहे हैं और इन दोनों को गुणा करने पर 750 प्राप्त हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह पे लिखोगे दोनों संख्या माइनस की मानोगे तो टोटल 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन 30x माइनस का और माइनस के 25x। अब देखो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस के 750 मिल जाएंगे आपको, प्लस 750 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन है, तो इसमें x का भाग देने पर आपको x प्राप्त हुआ, ये आपका माइनस। अब x का भाग इसमें देंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 30 मिलेगा। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आपके कॉमन आएगा 25, तो माइनस के 25। इसका सरल तरीका मैंने पहले बताया, इसको आप वैसा वैसा इस कोष्ठक में लिख दो, थोड़ा दूरी बना के, फिर आप पता कर लो कि चिन्ह उल्टे तो माइनस की संख्या बाहर आएगी, और यहाँ पर क्या आ रहा है 25 बाहर निकले, मतलब माइनस के 25 आपके कॉमन आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप करोगे x माइनस 30
और x माइनस 25 बराबर 0 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, देखो दोनों को अलग अलग हल करते हैं। x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 30, और यहाँ पर x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पर आपके दो चीज़ें आई है, यहाँ आपको दो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, x बराबर 30 और x बराबर 25। यदि यहाँ पर x किसको माना आपने खिलौनों की संख्या, यदि अपन खिलौनों की संख्या 30 मानते हैं, फर्स्ट कंडीशन खिलौनों की संख्या 30 मानते हैं, तो लागत कितनी हो जाएगी 55 में से x घटा दो, 55 में से 30 घटाओ, कितने प्राप्त होते हैं 25, और 25 को 30 से गुणा करो कितने मिलते हैं 750। एक कंडीशन तो ये बैठता ही है। दूसरी कंडीशन ये बैठती, यदि अपन x की जगह अपन 25 माने, यहाँ पर 25 माने, तो खिलौने तो हो गए आपके 25। अब इसने कहा 55 में से x घटाने पर एक खिलौने की लागत, तो 55 में से आपने x घटा दिया, क्या प्राप्त हुआ 30। अब 30 और 25 को गुणा करो वापस 750। मतलब ये जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन, ये दोनों उत्तर सही तरीके से प्रश्न को सत्य सिद्ध कर रहे हैं कि ये आपका उत्तर सही है। अब अपना अगला सवाल होगा, अगला तीसरा सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले माना कि एक संख्या x है। तीसरा सवाल, माना कि एक संख्या x, अब दूसरी संख्या, दूसरी कर्मागत है, तो कर्मागत दूसरी संख्या, इसने नहीं कहा है, कर्मागत नहीं कहा है, तो दूसरी संख्या से लिखोगे दूसरी संख्या बराबर। अब इसने कहा है कि इन दोनों संख्या को योग 27 है, इसका मतलब क्या हुआ, 27 में से पहली वाली संख्या घटा दोगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। अब आपको इसने कहा है गुणनफल 182 होना चाहिए प्रश्न के अनुसार। इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें 182 प्राप्त होना चाहिए। इन दोनों गुणा के रूप में लिखेंगे अपन x 27 माइनस x बराबर 182, ये लिख लिया। अब आपको x का गुणा 27 से करेंगे तो 27x, x का गुणा x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको पक्षांतर कर ले 182 माइनस में हो जाएंगे, और इसको मैं पहले लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस 182। दी गई संख्या 182 प्लस के थे, पक्षांतर में माइनस के हो गए बराबर 0। अब यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस का हो जाएगा, ये 27 माइनस के हो जाएंगे, और ये 182 किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अगली पंक्ति, अब मैं 27 माइनस 27x के दो टुकड़े करने हैं। अब आपको किस प्रकार सिद्ध करना है कि 27x है और ये 182, दोनों बाह्य पदों गुणा करो, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक को 182 गुणा करो 182 प्राप्त होते हैं। अब 27 के दो टुकड़े करना है, हमें प्लस के 182 चाहिए, ये माइनस की है, इसका मतलब दोनों संख्या माइनस की होगी। जब माइनस माइनस गुणा होगा तब प्लस मिलता है, तो दोनों संख्या माइनस की होगी, तो किससे गुणा करेंगे। अब देखो अपन 182 कैसे लेके आते हैं, 27 है, आप 17 और 10 को गुणा करते 170 होते हैं, और आगे बढ़ो आप 12 और 15 180 होते हैं। अब अपन और आगे बढ़ते हैं तो 13 14 4 तारीख 12 2 80 लोग 1 4 ने 5 और 3 और 1 2 5 3 8 1 182। 13 और 14 का सेट हो रहा है, तो 13 और 14 को अपन इस संख्या के स्थान पर लेंगे। 27x माइनस 27x की 13 और 14 लिखेंगे,
तो ये था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस की 13x। अब इन दोनों को जोड़ो, माइनस का 27 होते हैं, इन दोनों गुणा करो तो प्लस के 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे पर इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में तो x ही कॉमन है, x आपने कॉमन ले लिया, इसमें तो आपके बचा x और इसमें बचा आपके सिर्फ 14। अब यहाँ पर ये संख्या x माइनस 14 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x माइनस 14 लिख दिया। अब आपको यहाँ से पता कर सकते हो कि चिन्ह उल्टे हो रहे हैं, इसका मतलब संख्या माइनस की कॉमन है। अब यहाँ पर भाग देके देख लो x क्या है, इसका मतलब 13 कॉमन है, तो माइनस के 13 कॉमन है। अब आप यहाँ लिखोगे बराबर 0, इनको एक बार लिखोगे, इन दोनों को बाहर वाले को एक बार कोष्ठक के अंदर लिख लोगे बराबर 0 और एक बार हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन इसको दो अलग अलग करते हैं, तो x माइनस 13 बराबर 0 आ रहा है और x माइनस 14 बराबर भी 0 आ रहा है। तो पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 13 और इसको पक्षांतरण करके आएगा x बराबर 14, x बराबर 13 और x बराबर 14। अब इसने सवाल के आंसर क्या कहा है, इन संख्याओं का योग 27 होना चाहिए, 13 और 14 जोड़ो 27 हो रहे हैं। अब इन दोनों संख्या गुणनफल 182 हो रहा है, इसका मतलब ये अपना सवाल सही है। एक संख्या आपकी 13 मिली, दूसरी संख्या आपकी एक संख्या 13, दूसरी संख्या 14। ये आपका आंसर है। अब अगला सवाल है चौथा, चौथा सवाल है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। माना कि प्रथम संख्या बराबर x। अब क्रमागत का है इसमें, इसका ये हुआ कि जैसे कि गिनती बोलते हैं तो गिनती में क्या जोड़ते हैं, एक से एक जुड़ा जाता है तब दो प्राप्त होते हैं, तो क्रमागत है इसका मतलब इसमें एक जुड़ जाएगी, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको। तो दूसरी संख्या क्रमागत, दूसरी संख्या x प्लस 1, क्योंकि अगली संख्या प्राप्त करने के लिए अपने एक जोड़ना होता है, ये हो गया। अब इसने कहा है इनके वर्गों का योग 365 होता है, तो प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार इनका वर्ग करना है तो एक्स स्क्वायर और वर्गों का योग तो जोड़े x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर इसने कहा है 365। ये आपको सवाल में दे रखा है। अब इसको अपन हल करते हैं। ये x प्लस 1 है तो इसमें सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग इसमें सेट होगा। अब ये आपका एक्स स्क्वायर तो है ही वैसा वैसा, प्लस एक्स की जगह आपको ए की जगह आपको एक्स रखना है और बी की जगह आपको एक मानना है। तो हल करते हैं, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस दो सूत्र का है ये इंटू एक्स इंटू एक प्लस एक का स्क्वायर और बराबर 365। अब ये एक्स एक्स दो हो गए तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2 को 1 से गुणा 2 के 2, 2x और प्लस 1 बराबर 365। अब 365 आप पक्षांतरण करेंगे, 365 पक्षांतरण करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 बराबर 0। एक घटा दोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। अब ये संख्या आपको प्राप्त हुई। अब ये ऐसी संख्या है जिसमें तीनों में कॉमन संख्या का भाग जा रहा है, तो आप दो कॉमन निकाल सकते हैं या पूरे समीकरण में 2 का भाग दे सकते हैं
या 2 कॉमन निकालते हैं पूरा, 2 वापस भाग में 0 के भाग में चला जाएगा, तो आंसर आपको 0 ही मिलेंगे। तो 2 का भाग देते हैं, क्या हो जाएगा x² प्लस x और माइनस 364 के 2 का भाग दो, 2 एक कम 2, 1 16 8 बार, फिर ये 2 182 बराबर 0। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 का भाग देने पर। अब आपको ऐसी संख्या गुणा करना है कि 182 आ जाए। गुणा करो तो 182 और भाग दो, जोड़ो तो अपन 1 आ जाए और संख्या माइनस की चाहिए। अभी आपने एक प्रश्न निकाला था, सवाल था अपना 182 वाला, इससे जस्ट पहले वाला संख्या आई थी 13 और 14, 13 और 14 आई थी और वहां पर हमें जोड़ना था। अब यहाँ पर वो संख्या यूज कर सकते क्योंकि 13 और 14 को गुणा करने पर 182 प्राप्त होते हैं आपको। तो अब देखो हमें चाहिए प्लस की संख्या, तो 14 प्लस के लगा लेंगे, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, तो गुणा करने पर माइनस से आ जाएगा, और एक प्लस की बड़ी रखेंगे तो प्लस की संख्या में प्राप्त हो जाएगी हल करने पर। तो ये हुआ x² प्लस के 14x और माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस 14, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ x प्लस 14। अब यहाँ पर मैं चिन्ह उल्टे हो रहे हैं, इसका मतलब संख्या कॉमन की माइनस होगी। किसका भाग दिया, x आया 13 का भाग दिया। अब आप इसको कोष्टक में लिख लो, x माइनस 13 एक बार लिखो और x प्लस 14 एक बार लिख दो, ये बराबर 0 है, इसके बराबर 0 है। अब इसमें अपन हल करते हैं, यह हल कर रहा हूं मैं। देखो x माइनस 13 बराबर 0 है और एक है x प्लस 14 बराबर 0, ये दे रखा है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आपको क्या मिलेगा 13 मिलेगा। अब ये x प्लस 14 है, 14 उधर चला जाएगा तो माइनस की संख्या हो जाएगी, x बराबर माइनस के 14। अब आपकी संख्या कितनी हुई, x बराबर 13। तो सवाल के अनुसार प्रथम संख्या आपकी 13, दूसरी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, एक से एक जोड़कर। तो दूसरी संख्या क्रमागत है, तो एक जोड़ दो उस संख्या में, 13 प्लस 1 बराबर 14, दोनों संख्या में प्राप्त हो गई। इस प्रकार यह सवाल हमारा पूरा हुआ। इस प्रकार देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।